आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ। इससे पहले हम लोग पढ़ा था क्या पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह वस्तु होता है, वह चीज होता है जिसमें कुछ भार होता है जो स्थान को घेरता है। ठीक, हमारा पदार्थ कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, यानी पदार्थ को भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उसका कितने प्रकार होता है और कितने प्रकार से बांटा गया। ठीक है, तो उसको लोग किस भाग में बांटे हैं? 3 भाग। ठीक है, पहला क्या ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है, तीसरा गैस होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ सब लिया भौतिक अवस्था। भौतिक मतलब क्या होता है? भौतिक अवस्था मतलब क्या होता है? जो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जिस परिवर्तन या जिस अवस्था को हम लोग देख सकते हैं ये हमारा क्या कहलाता है? भौतिक अवस्था। ठीक है, अब भौतिक अवस्था बैठी है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ वह वस्तु होता है जिसमें कुछ भार होता है जो स्थान को घेरता है। ठीक है, अब हम आज का चर्चा करने वाले हैं कि ठोस क्या होता है, ठोस पदार्थ कैसे होता है, क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, तो ठोस पदार्थ हम जो पढ़ेंगे तो इसमें पहला क्या होता है? पहला क्या होता है इसमें? पहले इसका होता है आकार। ठीक है, आकार इसका कैसा होता है? दूसरी बात क्या होती है इसमें? आकृति होती है। और क्या होता है इसमें? आकृति बढ़ी है, आकर्षण बल होता है। और तीसरी कंडीशन क्या, चौथी कंडीशन क्या आती है इसमें? क्या क्या होता है? चौथा होता है इसमें घनत्व। घनत्व क्या होता है? ठीक, तो अब हम लोग चर्चा करने वाले इस पे आकार। आकार ठोस का कैसे होता है? ठीक, देखेंगे आकार ठोस किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जान लीजिए तो बाद में इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, ठोस की परिभाषा क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आकृति व आयतन, आकृति मतलब क्या होता है? आकार। ठीक है, आकृति व आयतन दोनों निश्चित होता है। दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। ठोस कहलाता, जैसे एग्जांपल में क्या हो जाए? एग्जांपल में क्या हो जाए? ईंट होता है ना, पत्थर भी होते हैं ना, और क्या हो जाए? कोई लकड़ी भी ले लीजिए। ठीक है, ये सब क्या होता है? ठोस। ठोस क्या होता है? ठोस वह वस्तु होता है या पदार्थ होता है जिसकी आकृति मतलब आयतन, ठीक है, आकृति और आयतन जब दोनों निश्चित होगा, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। ठीक है, अब आकृति की बात आ गई, यानी कि आकार। आकार क्या होता है? ठीक है, आकार क्या होता है? आकार मान जाएगा। आकार क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम पता लगाएंगे कि आकार इसका निश्चित होता है? ठीक है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका आकार निश्चित होता है? ठीक है, ठोस कणों का विन्यास, ठीक है, एक निश्चित क्रम में होता है। ठोस के कण जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पत्थर है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, इसके जो कण होते हैं, ठीक है, कण कितने बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसे बना लीजिए आप, मान लीजिए। ठीक है, इसके जो कणों का विन्यास होता है, ठीक है, एक निश्चित क्रम में होते हैं और निश्चित दूरी पर होते हैं। ठीक, निश्चित दूरी पर होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है ना, तो यही पर रहेंगे। ठीक है, निश्चित दूरियां पर रहते हैं, यानी कि एक समान दूरी पर रहेंगे। यदि 1 सेंटीमीटर गैप है तो सब में पूरा 1 सेंटीमीटर का ही गैप रहेगा। ठीक है, जब यह कण आपके एक निश्चित दूरी पर होते हैं, ठीक है, तब इसका आकार तो निश्चित होगा करेगा, होगा नहीं होगा? जैसे मान लीजिए क्या होता है, जब ईंट को देखते हैं ना हम लोग, ईंट को, ठीक है, ईंट के जब कण को आपस में मिलाया जाता है, ईंट कैसे कैसे बनता है? ईंट आपका कैसे कैसे बनता है जानते हैं? मिट्टी रहता है, मिट्टी रहता है ना, मिट्टी के अनेक कणों से मिलकर। ठीक है, मिट्टी पहले कैसे रहता है? मिट्टी कैसा रहता है?
उसके कण जो होते हैं बिल्कुल एकदम अलग अलग हो रहते हैं, ठीक है। तो इसी पानी को जब डाला जाता है, ठीक है, तो इसको मिलाया जाता है, ठीक है। तो मिट्टी का एक कण रूप होता है, ठीक है, यानी इसके मिट्टी के अनेकों कण से मिलकर, ठीक है, तब जाके एक ईंट का निर्माण होता नहीं होता है, होता है ना, ठीक है। तो वही कण एक निश्चित विन्यास के क्रम में होते हैं और एक निश्चित दूरी पर होते हैं। जैसे मान लीजिए ईंट इतना दूर है ना, तो कण सिर्फ इसके इतनी ही दूरी में ही रहेंगे, इससे ज्यादा दूरी में नहीं जा सकते, ठीक है। इसकी लंबाई मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यह 4 से 5 सेंटीमीटर नहीं होंगे, 4 इंच है तो 4 से 5 इंच तक नहीं हो जाएगा, ठीक है। एक निश्चित क्रम में रहते हैं, निश्चित दूरी पर रहते हैं, ठीक है, इसलिए इसका आकार निश्चित होता है, ठीक है। आकार तो निश्चित हो गया, ठीक है, लेकिन आयतन इसका निश्चित कैसे होगा? आयतन निश्चित कैसे होगा बताएंगे? आयतन निश्चित कैसे होगा, ठीक है। ठोस कण के पास, ठीक है, ठोस का जो कण होता है, ठीक है, वह अत्यंत पास पास होते हैं, तो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, इतना पास पास होते हैं कि आप इसको देख भी नहीं पाओ। मान लीजिए यही कण है ना, बहुत पास पास है, ठीक है। जब ये पास पास है, ठीक है, इस पे कोई दाब लगाने से, ठीक है, दाब मतलब क्या होता है? प्रेशर इस पे डालने से, इसको यदि प्रेशर हम दाब पे डालते हैं, ठीक है, दाब डालते हैं, तो क्या इसका जो आयतन होगा क्या यह कम होगा? नहीं होगा ना। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके जो कण होते हैं, ठीक है, इतने पास पास होते हैं कि क्योंकि इनके इतने पास पास कण होते हैं, इसलिए इनके कणों के बीच में कोई जगह नहीं रहता, कोई स्पेस खाली नहीं रह जाता, ठीक है। इस कारण से इसको इस पे प्रेशर डालने से इसके कण जो होते हैं वो इकट्ठा हुए रह जाते हैं, मजबूती के साथ इकट्ठा रह जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आयतन जो होता है कम नहीं होता है, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके आयतन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसका क्या होता है? आयतन निश्चित होता है, ठीक है, आयतन निश्चित होता है, ठीक है। यानी आपका ठोस का जो पदार्थ था, ठीक है, आकृति व आयतन दोनों निश्चित हो गया ना, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या होता है? आकृति आयतन तो हो गया, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या आता है? आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होता है? अब आ गया आपका आकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, आकर्षण बल क्या होता है बताइए? आकर्षण बल क्या होता है? आकर्षण बल वह होता है, ठीक है, इसके जो कण होते हैं ठोस पदार्थ के, ठीक है, ठोस पदार्थ का जो आपका कण होता है, कोई भी कण ले लीजिए, जो इसके कण होते हैं, ठीक है, वह इतने पास पास होते हैं, वह इतने पास पास होते हैं कि इनके बीच में कोई जगह नहीं होता, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके कणों के बीच आकर्षण जो बल होता है, जो आकर्षण शक्ति होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अधिक होती है, ठीक है, जिसके कारण से इनके कणों के बीच में कोई स्पेस नहीं रह जाता, ठीक है। वही हमारे क्या कहलाता है? आकर्षण। आकर्षण मतलब क्या होता है कि वह अट्रैक्ट करता है, यानी अपने ओर खींचे रहता है, यानी इन कणों को जो आकर्षण बल होता है वह खींच के अपने रूप में अपने पास रखे रहता है, ठीक है। इसी कारण से इनके बीच में कोई गैप नहीं होती है। आकर्षण बल इनका इतना ज्यादा अधिक होता है कि कोई भी पदार्थ की तुलना में सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। अब आगे घनत्व क्या होता है? घनत्व क्या होता है बताइए? घनत्व क्या होता है बताएंगे? बताइए, घनत्व क्या होता है? घनत्व का परिभाषा क्या होता है? तो हम पढ़ेंगे घनत्व। घनत्व क्या होता है? किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्रति इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, ठीक है। किसी द्रव्यमान का प्रति इकाई आयतन। द्रव्यमान मतलब क्या होता है? द्रव्यमान मतलब क्या होता है जानते हैं? कि कोई पदार्थ जो है उसमें कितना वजन होता है, ठीक है, कोई पदार्थ कितना वजन होता है, ठीक है, वह कितना उसका वेट होता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। आयतन क्या होता है? आयतन अभी भी मैंने बताया, ठीक है, तो जितनी एक निश्चित दूरी में रहता है, ठीक है, वही पदार्थ हमारा क्या होता है? उसका आयतन होता है, ठीक है।
अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसके बाद में क्या कि ठोस तो हो गया, ठोस सबको जान लिया, ठीक है। ठोस क्या होता है? ठोस वह वस्तु होता है जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होती है, वही हमारा क्या कहलाता है? ठोस का, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे द्रव। द्रव क्या होता है बताइए? द्रव क्या होता है बताएंगे कोई? द्रव वह वस्तु होता है, ठीक है, यानी वह पदार्थ, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आकृति तो निश्चित नहीं होती, किंतु आयतन निश्चित होता है, ठीक है। आयतन निश्चित, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या क्या बोला है कि आकृति और आयतन, आकृति व आयतन, ठीक है। अब इसकी आकृति हम लोग देखेंगे कि निश्चित कैसे नहीं होती है और आयतन इसका निश्चित कैसे होता है, ठीक है। आकृति मतलब क्या होता है? इसका आकार, आकार कैसे निश्चित नहीं होता है और कैसे इसकी आयतन निश्चित होती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है? आकार, ठीक है। द्रव के कण, ठीक है, कुछ दूर दूर होते हैं, ठीक है, एक निश्चित दूरी पर नहीं होते, ठीक है, इनकी कोई निश्चित दूरता नहीं होती, ठीक है। जैसे मान लीजिए पानी के पास पानी कण ले लीजिए, पानी के कण, ठीक है। आकार मतलब क्या होता है? कोई शेप में, निश्चित शेप में नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पानी का अपने ग्लास में लिया, ठीक है, ग्लास में पानी ले, ठीक। जब इस पानी के कण को हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो कण शायद ऐसे ऐसे कुछ दूर दूर, ठीक है, जब दूर दूर पे होंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक। जब ये कण दूर दूर होंगे, जब इस पानी ग्लास को किसी जमीन पर ऐसे गिराया जाए, ठीक है, जब पड़ेगा जमीन, ठीक है, जब इसका जमीन पे पानी पड़ेगा, ठीक है, तो इसके कण इतने लचीले होते हैं, ठीक है, इतने लचीले होते हैं कि यहाँ से गिरने के बाद, ठीक है, ये कण ऐसे फैलने लगते हैं। जब कण फैलने लगेंगे, ठीक है, तब इसका कोई एक निश्चित आकार होगा? नहीं होगा, क्योंकि पहले ग्लास में था, ठीक है, तो ग्लास की तरह आकार दिख रहा था, ठीक है। इसको दूसरे बर्तन में रखने पर क्या होगा? उसका आकृति धारण करेगा, दूसरी आकृति हो, ठीक है। यानी कि ये जिस बर्तन में डालेंगे, ठीक है, जिस जगह पे डालेंगे, ठीक है, ये उसी की आकृति को धारण कर लेता है, ठीक है। इसलिए इसकी आकृति का कोई निश्चित नहीं रहता, ठीक। ये किस आकृति को धारण करे, ठीक। उसको मैंने क्या बोला है? आयतन। आयतन इसका निश्चित होता है। आयतन मतलब क्या होता है कि वह कितनी दूरी में इकट्ठा है। जैसे पानी ग्लास मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इतने में, ठीक है, इसके जितने भी कण इसमें रहेंगे, ठीक है, सिर्फ उतने ही कण तो रहेंगे, इसके आप जो कण होंगे घटेंगे बढ़ेंगे तो नहीं, ठीक है। जब इसके कण आपस में नहीं घटेंगे ना ही बढ़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा यार? इसकी जो आयतन होगी वह निश्चित रह जाएगी, ठीक है। आयतन मतलब क्या होता है? यदि आपके पास 1 लीटर जल है, ठीक है, 1 लीटर जल है, ठीक है, तो ये किसी बर्तन में आप रख दोगे इसको, ठीक है, तो हमेशा कितना रहेगा? 1 ही लीटर रहेगा, ठीक है, 1 ही लीटर रहेगा, नहीं रहेगा। पर चाहे जिस बर्तन में डाल दीजिए, चाहे बाल्टी में डाल दीजिए, ठीक है, या मग में, ठीक, या किसी बर्तन में डाल दीजिए, ठीक है, गिलास में डाल दीजिए, ठीक, तो वो जो उसका आयतन होगा वह निश्चित होगा, ठीक है। इसी कारण से इसका आयतन निश्चित होता है, ठीक, क्योंकि इसके कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें आकर्षण बल जो होता है बहुत कम होता है। देखेंगे आकर्षण बल कैसे कम होता है, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा, समझिएगा कि आकर्षण बल जो होता है वह कैसे कम होता है, ठीक। हम समझेंगे आकर्षण बल क्या होता है, इसमें कैसे कैसे होता है आकर्षण बल। आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या होता है? देखेंगे आकर्षण बल इसमें यह होता है, जैसे कण होते हैं, मान लीजिए आपके पास नदी है, ठीक है, ठीक है, नदी में किसी पत्थर को आप डालिए, पत्थर को जब डालते हैं आप इसमें, ठीक है, तो पत्थर में देखते हैं कि ये नीचे सतह पे चला जाता है, ठीक है, चला जाता नहीं चला जाता,
ये लग जाता है ना, ठीक। लेकिन एक किसी इंसान को इसमें जंप लगाइए, कोई इंसान जंप लगाता है इसमें, ठीक है, ठीक है, तो वह नीचे जाने के बाद पुनः वह ऊपर की तरफ आ जाता है, आता नहीं आता। ऐसा क्यों होता है देखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात, ठीक है। जिसके कण होते हैं, यहाँ मैं कण बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे प्रॉपर क्लियर, ठीक है। जिसके कण होते हैं ऐसे होते, ठीक है, कण होते, ठीक है। जब इंसान इसमें जंप लगाता है, ठीक है, तो यह जो कण होते, ठीक है, साइड में जाते हैं, यानी यहाँ साइड के साथ यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इसकी कण जो होती है यहाँ से यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तब इंसान जो होता है क्या होता है, पूरी तरीके से नीचे पहुंचता है, नीचे पहुंचता है, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही यह कण यहाँ से आएंगे, ठीक है, तो यह कण जो होते हैं इसको प्रेशर डालते हैं, इसको पुश करते हैं, ठीक है, इस कण को। जब इस कण को यह पुश करेंगे तो इसको या इसको, ठीक है, तब फिर पुनः से जो नीचे वाला कण रहेगा, ठीक है, यह इस इंसान को यानी इस व्यक्ति को पुश करेगा, ठीक है। जब यह इस व्यक्ति को जब यह पुश करता है, ठीक है, तब यह ऊपर की तरफ उड़ता है इंसान, ठीक है। जब ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि इनके कणों के बीच जो आकर्षण जो बल होती है, ठीक है, आकर्षण जो बल होता है वह बहुत ही कम होता है, ठीक है। यदि आकर्षण बल कम नहीं होता, ठीक है, तो इंसान यहाँ पे कूदने के बाद जंप लगाने के बाद, ठीक है, तो उसके ऊपरी सतह पे ही रह जाता है। जैसे ठोस पे आप लोग कितना भी कूदिए, ठीक है, तो आप उसके ऊपरी सतह पे ही रह जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं नहीं जाते हैं ना। जब उसके अंदर आप लोग नहीं जाते हैं तो उसका आकर्षण बल ज्यादा होता है, ठीक है, इसमें भी आकर्षण बल होता है, तभी इसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। लेकिन ठोस के अपेक्षा इसका आकर्षण बल जो होता है क्या होता है, बहुत ही कम, ठीक है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। जब यह बहुत ही कम होगा, ठीक है, तो इसी कारण से जो होता है इंसान जो नदी में डूबता नहीं। क्यों नहीं डूबता है, क्योंकि जो द्रव का जो होता है आकर्षण बल, ठीक है, वह कम होता है, ठीक है। इनके कणों के बीच जो गतिज ऊर्जा, ठीक है, अधिक नहीं होती, अधिक होती है, कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, ठीक है। जिस कारण से व्यक्ति यदि नदी में जंप लगाता है, कूदता है, ठीक है, वह ऊपर की तरफ पुनः वापस चला आता है, ठीक। इस तरीके से इसके जो कणों की जो होती है गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है, ठीक है। और इसका जो होता है आयतन इसलिए निश्चित होता है, ठीक है, आयतन निश्चित होता है। और आकर्षण बल क्या होता है, इसमें यही होता है कि इसके कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं, ठीक, काफी दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसमें यदि आप किसी पदार्थ को डालेंगे, ठीक है, कण जो होते हैं आपस में हट जाते हैं, साइड जाते नहीं हो जाते। यदि साइड नहीं होते तो इनका आकर्षण बल ज्यादा होता था, ठीक है, लेकिन इसलिए साइड हो जाते हैं, इसलिए इनका आकर्षण बल जो होता है क्या होता है, बहुत ही कम होता है ठोस के अपेक्षा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, इसमें बात संपीडी मतलब क्या होता है। संपीडी मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। संपीडी मतलब क्या होता है, संपीडी मतलब यह होता है कि किसी भी पदार्थ को आप लोग पुश करके उसके आयतन कम कर देना हमारा क्या कहलाता है, संपीडी कहलाता है, ठीक है। ठोस को आप लोग कितना भी उसको पुश करेंगे, ठीक है, कितना भी उसको दबाएंगे, ठीक है, कितना उसको आप लोग प्रेशर डालेंगे, ठीक है, इसका आयतन कुछ भी कम होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन द्रव भी लगा देंगे, ठीक है, द्रव को पानी को लेके ऐसे पुश कर दीजिए, ठीक है, तो उसका आयतन बहुत ही कम हो जाता नहीं हो जाता, ठीक है। ये होता है संपीडी आपका, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसमें गैस क्या होता है। गैस क्या होता है, गैस किसे कहते हैं जानते हैं। गैस उसे कहते हैं ऐसा पदार्थ या पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, ठीक है, जिसकी आकृति व आयतन, आकृति व आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, गैस कहलाते हैं, ठीक है, गैस कहलाते हैं। अब इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि इसका आकृति व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। अब देखेंगे हम लोग इसका आकृति क्या होता है, आकार। अब देखेंगे, मान लीजिए आप लोग एलपीजी गैस ले लीजिए, ठीक है, एलपीजी किसी पॉट में किसी बर्तन में इसको रख दिया, ठीक है, एलपीजी गैस को, ठीक है, आप लोग इसमें डाल दीजिए। मैं आकार की बात कर रहा हूँ, जहां से देखिए आकार मतलब क्या होता है, आकृति ही होता है, ठीक है। जब इसको आप लोग इसमें डाल देंगे, ठीक है, तब यह जब इसमें यह पड़ता है एलपीजी गैस, ठीक है, तो यह मोशन कर लेते हैं, ठीक है, ये उड़ने लगता है, ठीक है, ये उड़ने लगता है ना। जब यह उड़ने लगेगा तो इसका आकार कोई निश्चित होगा,
आकार निश्चित नहीं होगा ना। मान लीजिए ये इसमें 10 ग्राम था, ठीक है, जैसे ही डाला 10 ग्राम, ठीक है, फिर पुनः मैंने मापा इसको तो आगे 8 ग्राम, फिर 6 ग्राम पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब ये इसका जो गति होता है, इसके जो कड़ों की गति होती है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा होती है, इसके कड़ों की गति होती है बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। इसी कारण से इसका आकार निश्चित नहीं होता, इसी कारण से इसका आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद क्या बात है इसमें आयतन, ठीक है। आयतन क्या होता है, जब किसी पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता तो आयतन निश्चित हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होता, ठीक है। देखेंगे कैसे नहीं होता, क्योंकि इनके कणों के बीच इतनी गतिज ऊर्जा होती है, इतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, जिसके कारण से, ठीक है, ये किसी बर्तन में रखने पर ये पुनः आसमान की तरफ उड़ने लगते हैं, ठीक है। इसी कारण से इसका जो होता है आयतन निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित नहीं होता, ठीक है। अब संपीड़ वाली बात क्या है, आकर्षण बल वाली बात क्या है, ठीक है। तो इसमें गैस में आकर्षण बल जो होता है बिल्कुल नगण्य होता है। क्यों नगण्य होता है, क्योंकि इनके कणों की गतिज ऊर्जा जो इतना ज्यादा अधिक होती है कि इसमें कोई आकर्षण बल रह नहीं जाता, इसके कणों को बांध के, ठीक है, ठीक, इसके कणों को बांध के रखे, इसलिए इसका आकर्षण बल जो होता है वह बहुत ही कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक। अब इसके बाद क्या आती है, इसके बाद क्या आता है, हाई क्वेश्चन और इसमें आ जाता है कि जब यह आप लोग इसको गैस को जो होता है बांध किया के इस तरह नहीं रख सकते हैं, तो आप सिलेंडरों में इसको कैसे डालते हैं, सिलेंडरों में, ठीक है, सिलेंडर में गैस को कैसे डालते हैं, तो आप लोग सुनिए इसमें क्या होता है। जब गैस जो होता है, ठीक है, इसको आप लोग प्रेशर डालेंगे, ठीक है, प्रेशर मतलब क्या होता है, दाब। जब आप गैस पे कोई दाब डालते हैं, ठीक है, इसको पहले किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, उस पर आप लोग प्रेशर डाल के, ठीक है, इसके नली द्वारा, एक नली होती है, ठीक है, नली के द्वारा, ठीक है, उस पदार्थ को उस सिलेंडर में डाल दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही होता है, इसमें दाब डाल के आप सिलेंडर को इकट्ठा, सिलेंडर के अंदर गैस को इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है। बस आज का टॉपिक आपका यही था कि ठोस द्रव गैस क्या होता है, ठीक है, मैंने चर्चा कर लिया बस।